एक नई नवेली दुल्हन को शादी की पहली रात ही घर के नीचे बने तल घर अर्थात भूमिगत कक्ष में बंद कर दिया जाता है। और ये सब किसी और के नहीं बल्कि उसके पति के कहने पर ही हो रहा था। उस बेचारी का अपराध सिर्फ इतना था कि उसका ये मानना था स्त्रियां पुरुषों से अधिक चतुर और बुद्धिमान होती हैं। ये बात उसके पति को हजम न हुई। उस नीच ने उसे सबक सिखाने के लिए छल पूर्वक उस लड़की जिसका नाम देवयानी था से विवाह किया और फिर उसे तल घर में बंदी बना दिया। वहीं पर उस बेचारी को 2 समय का खाना दे दिया जाता। अपने पति के इस कृत्य से देवयानी बहुत आहत हुई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। अब उसके पास सिवाय रोने और अपनी किस्मत को कोसने के और कोई चारा नहीं था। दिन बीतते गए और जब उस बेचारी के रो रो कर आंसू सूख गए तो देवयानी ने अपने मन में ये प्रण किया कि वो उस दुष्ट आदमी को सबक सिखाकर रहेगी और उसका गुरूर तोड़ते हुए ये सिद्ध करके दिखा देगी कि उसकी सोच सही है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। उसने अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई और योजना अनुसार एक दिन उसने खाना देने के लिए आने वाली दासी को किसी तरह राजी कर लिया और उसे एक पत्र देते हुए उस पत्र को उसके पिता के पास पहुंचाने के लिए कहा। दासी ने उसके कहे अनुसार वो पत्र उसके पिता के पास पहुंचा दिया। जब वो पत्र उसके पिता ने पढ़ा तो उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसका पिता बहुत बार अपनी बेटी की ससुराल उससे मिलने उसका हालचाल पूछने के लिए जा चुका था, पर हर बार उसके सामने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। आज पहली बार था जब उसे अपनी बेटी की इस दुर्दशा के बारे में पता चला। उसकी बेटी ने पत्र में अपने पिता को सख्त हिदायत दी थी कि उसे छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश न करे और न ही ये बात किसी दूसरे को बताए, क्योंकि इतना सब होते हुए भी वो अपनी ससुराल पक्ष या अपने पति की जरा सी भी बदनामी नहीं करना चाहती थी। लड़की ने पत्र में अपने पिता से आग्रह किया कि वो अपने घर से लेकर उसकी ससुराल तक एक ऐसी सुरंग बनाए, एक ऐसा गुप्त मार्ग बनाए जिससे वो जब चाहे अपने पिता से मिलने आ सके। अब लड़की का दुखियारा पिता बेचारा मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी के कहे अनुसार सुरंग बनानी शुरू कर दी और कुछ महीनों बाद वो इसमें सफल भी हो गया। एक दिन हमेशा की तरह लड़की बेचारी गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी उसे जमीन के अंदर कुछ ध्वनि सुनाई दी। कुछ ही देर में उस गुप्त मार्ग के जरिए उसका पिता उसकी आंखों के सामने था। बहते नेत्रों के साथ लड़की भागकर अपने पिता से लिपट गई। देवयानी का पिता उसकी हालत देख अत्यंत दुखी हुआ। लड़की सुरंग के रास्ते अपने पिता के घर आ गई। अब वो हर रोज उस गुप्त मार्ग से कुछ समय के लिए अपने पिता के घर जाने लगी। जाने कितने दिनों कितने महीनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान लौटी थी और उसने खुली हवा का एहसास किया था। अब बारी थी उसके पति को सबक सिखाने के लिए बनाई गई योजना के दूसरे चरण को शुरू करने की।